हेलो बैंकर्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीआईबी सीआईबी वाला पर। शाम हो चुकी है और डेली की तरह हम आपके लिए डबल इंक्रीमेंट एमसीक्यू सीरीज लेकर हाजिर। क्लास आपके सीआईबी पेपर 3 एबीएन एफएम से संबंधित है और इस समय हम इस सीरीज को आपके लिए रन कर रहे हैं। मॉड्यूल डी चल रहा है। मॉड्यूल डी इमर्जिंग बिजनेस सॉल्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है क्योंकि पूरी तरह से देखा जाए तो थियोरेटिकल है। वो बैंकर जिनको न्यूमेरिकल से परहेज है और वो चाहते हैं कि अपने थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्सेप्ट जो है उनके आधार पर वो क्लियर कर लें। तो अगर आपने मॉड्यूल ए अच्छे से पढ़ रखा है और मॉड्यूल डी अच्छे से कवर कर रखा है, ठीक है, तो मॉड्यूल बी और सी थोड़ा बहुत पढ़कर भी आप एवीएफएन का पेपर जो है अपना 50+ स्कोर कर सकते हैं। तो मॉड्यूल डी की 7th क्लास हम डिस्कस करने जा रहे हैं और आज की क्लास में हम जानेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, एआई के बारे में। 13 दिसंबर को आपका एग्जाम शेड्यूल है, 13 दिसंबर को। और 13 दिसंबर के बाद 14 दिसंबर को आपका एक और पेपर है, बहुत प्यारा सा, वो है पीआरबीएल का। दोनों पेपर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे पेपर क्लियर करने आपको। इस नजरिए से इन दो पेपर पर तो ज्यादा फोकस करना होगा क्योंकि लगातार है शेड्यूल। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित एक यूनिट है आपकी मॉड्यूल डी के अंतर्गत। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज वहां से भी बन सकते हैं आपके लिए। आपके सामने पहला सवाल है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन बेस्ट बी डिफाइंड एज, एआई को कैसे डिफाइन करें। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जब बात की जाती है तो कौन सा ऑप्शन है जो यहाँ पर एआई को बेस्ट वे में डिफाइन करता है। द एप्लीकेशन ऑफ एडवांस्ड मैथमेटिकल मॉडल्स फॉर कैलकुलेटिंग रिस्क वेटेड एसेट ऑफ इट। देखिए यहाँ पर एआई इन जनरल डिफाइन नहीं किया गया और यहाँ पर एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट के बारे में बताया जा रहा है कि कैलकुलेटिंग रिस्क वेटेड एसेट मैथमेटिकल मॉडल। ठीक है, तो ये एआई की डेफिनेशन नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जब भी हम बात करते हैं तो हम बात कर रहे होते हैं इंटेलिजेंट मशीन्स की जो ह्यूमन टास्क को परफॉर्म कर सके। जैसे ह्यूमन ब्रेन सोचता है उसी तरह से वो भी प्रॉपरली एक तरह से किसी भी टास्क को असाइन किया जाए तो अच्छे से परफॉर्म कर सके विद एक्यूरेसी। ठीक है, तो उसी के आधार पर आपको यहाँ पर आंसर भी करने हैं। द कैपेबिलिटी ऑफ मशीन्स और कंप्यूटर सिस्टम टू सिमुलेट ह्यूमन लाइक डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो यहाँ पर बात की जा रही है मशीन्स की कैपेबिलिटी के बारे में और कंप्यूटर सिस्टम्स के बारे में जो कि सिमुलेट करते हैं ह्यूमन लाइक डिसीजन मेकिंग। जैसे कि ह्यूमन बीइंग डिसीजंस लेते हैं, सोचते हैं, टास्क को परफॉर्म करते हैं, सेम उसी तरह से मशीन भी ऐसा कर सकते हैं। तो ह्यूमन इंटेलिजेंस को मशीन में इम्प्लांट किया गया, रेप्लिकेट किया गया, लर्निंग फ्रॉम डेटा पैटर्न्स एंड ऑटोमेटिंग बैंकिंग ऑपरेशंस फॉर इंप्रूव एफिशिएंसी एंड पर्सनलाइजेशन। तो यहाँ पर वो सारी बातें जो एआई की डेफिनेशन के अंतर्गत आती हैं वो मेंशन की गई हैं। तो इस नजरिए से ये ऑप्शन एकदम परफेक्ट है, एकदम सही जवाब। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ऑटोमेटिक बैंकिंग ट्रांजेक्शन यूजिंग प्री प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन विदाउट एनी लर्निंग। देखिए विदाउट एनी लर्निंग एबिलिटी, विदाउट लर्निंग कुछ भी नहीं हो सकता। एआई की बात कर रहे हैं उसके लिए एआई भी लर्न करता है। जो भी सर्चेस होते हैं, जो भी न्यूज होती है, जो भी अपडेट्स होते हैं उनको अलाइन करता है और फिर जो कस्टमर की क्वेरी होती है उसके आधार पर वो रिप्लाई करता है। द यूज ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी एल्गोरिदम फॉर मैक्सिमाइजिंग ट्रेडिंग प्रॉफिट्स, यहाँ पर केवल ट्रेडिंग की बात की जाती है। ठीक है, तो गलत जवाब। एआई का इस्तेमाल लगभग हर क्षेत्र में हो रहा है, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे एजुकेशन हो, ठीक है, चाहे वो आईटी सेक्टर हो, आपका कॉमर्स हो, किसी भी। एआई इन बैंकिंग की बात करें, अब यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बैंकिंग पर्सपेक्टिव में बताया जा रहा है। इन बैंकिंग इन्वॉल्व्स मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एनएलपी जिसे बोलते हैं, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स एंड अदर टेक्निक्स दैट एनेबल सिस्टम्स टू एनालाइज डेटा एनालाइज, लर्न फ्रॉम इट एंड मेक इंटेलिजेंट डिसीजंस। अब समझिएगा यहाँ पर इस बात को, एआई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके अंतर्गत ये सारे ऑपरेशंस आते हैं। मशीन लर्निंग की बात करें, एनएलपी की बात करें, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स की बात करें या दूसरी टेक्निक्स की बात करें जो एआई के दायरे में आती है। इसके माध्यम से जो डेटा होते हैं मार्केट से संबंधित उनको एनालाइज किया जाता है, उसे लर्न किया जाता है और फिर इंटेलिजेंट डिसीजंस जो भी डिसीजन मेकर्स होते हैं वो लेते हैं। ठीक है, इसका इस्तेमाल फ्रॉड डिटेक्शन, कस्टमर सर्विस, चैटबॉट्स बहुत ही पॉपुलर है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्रेडिट स्कोरिंग में
एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में भी किया जा रहा है, अगर हम बैंकिंग पर्सपेक्टिव की बात करते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं। दूसरा सवाल आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स हाउ एआई एनहेंसेस रियल टाइम फ्रॉड डिटेक्शन इन बैंकिंग सिस्टम। अब देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल बैंकिंग सिस्टम में कस्टमर सर्विस, फ्रॉड डिटेक्शन, साइबर सिक्योरिटी, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, डिसीजन मेकिंग, प्रोडक्ट एंड कमर्शलाइजेशन हर जगह हो रहा है। यहाँ पर केवल एक पर फोकस करने की बात की गई है, फ्रॉड डिटेक्शन। तो रियल टाइम फ्रॉड डिटेक्शन में कैसे एआई रोल प्ले कर सकता है, कैसे एनहांस कर सकता है अपनी पार्टिसिपेशन को, बाय अप्लाइंग स्टैटिक रूल बेस्ड फिल्टर्स टू एवरी ट्रांजेक्शन, बाय कंटिन्यूअसली लर्निंग ट्रांजेक्शंस पैटर्न। समझिएगा, यहाँ पर बोला कि बाय अप्लाइंग स्टैटिक रूल बेस्ड फिल्टर्स टू एवरी ट्रांजेक्शन। जब आप इन ऑप्शंस को कई बार पढ़ते हैं और आप एआई एक्सपर्ट तो नहीं है, तो जब इन ऑप्शंस को रीड करेंगे तो पहले ऑप्शन में भी आपको लगेगा कि हाँ, ये हर ट्रांजेक्शन को फिल्टर करके रीड करने की बात कर रहा है और उसके आधार पर फ्रॉड को डिटेक्ट करने की बात कर रहा है। में भी सही हो सकता है, लेकिन हमेशा आप बाकी ऑप्शन को बिना रीड किए सही जवाब तक नहीं पहुंचे। तो आपको सभी ऑप्शन को रीड करना जरूरी है। ये ऑप्शन रीड करिए, बाय कंटिन्यूअसली लर्निंग ट्रांजेक्शन। तो जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, ठीक है, उनको लगातार लर्न किया जाए कि उनका पैटर्न क्या है। जो पैटर्न है उससे आइडेंटिफिकेशन हो सकता है, आइडेंटिफाई एंड अडॉप्टिंग टू न्यू फ्रॉड बिहेवियर्स। ठीक है, तो जो ट्रांजेक्शन के पैटर्न्स हैं उनको एनालाइज करके हम जो नए फ्रॉड बिहेवियर्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये ऑप्शन यहाँ पर सही है। बाय एलिमिनेटिंग द नीड फॉर कस्टमर डेटा वेरिफिकेशन। भाई आप अगर कस्टमर डेटा वेरिफिकेशन एलिमिनेट कर देंगे तो गेम ही गड़बड़ हो जाएगा। बाय ब्लॉकिंग ऑल इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस बाय डिफॉल्ट। बी ऑप्शन यहाँ पर एकदम परफेक्ट है, फ्रॉड डिटेक्शन से संबंधित। ठीक है साथियों, अगला सवाल आपके सामने है, इन फ्रॉड डिटेक्शन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग इज प्राइमरली यूज्ड। देखिए यहाँ पर अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के बारे में बताया जा रहा है। ये आपके लिए एक नई बात हो सकती है, आपके लिए एक नई बात हो सकती है। ठीक है, in fraud detection, unsupervised learning is primarily used for identifying known fraudulent transaction types। देखिए, known fraudulent transaction types को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, बट उसके लिए स्पेशल लर्निंग का इस्तेमाल करने की बात की जा रही है, मतलब सब कुछ और ऑब्जेक्टिव हो। तो पहला तो सही नहीं है। प्रिडिक्टिंग कस्टमर चर्न, डिटेक्टिंग अननोन और इमर्जिंग फ्रॉड पैटर्न्स। देखिए, ये जो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है, इसकी मदद से जो अननोन इमर्जिंग फ्रॉड पैटर्न्स हैं, ठीक है, विदाउट लेबल डेटा, उसको डिटेक्ट किया जा सकता है। सी ऑप्शन यहां पर एकदम गलत। अप्रूविंग ऑटोमेटेड लोन एप्लीकेशंस। ठीक है, तो एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, इसके लिए आपको तैयार रहना जरूरी है। देखिए, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या है? अनसुपरवाइज्ड लर्निंग हेल्प फाइंड हिडन एनोमलीज in unlabeled data, ideal for new unseen fraud types. Which of the following statement best defines a neural network? तो कौन सा स्टेटमेंट है जो न्यूरल नेटवर्क को बेस्ट वे में डिफाइन करे? न्यूरल नेटवर्क है क्या? देखिए, जब हम ह्यूमन ब्रेन की बात करते हैं तो इंटरकनेक्टेड न्यूरॉन्स, मतलब छोटे छोटे सेल्स हैं जो मिलकर बने हुए हैं और वो रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं और फिर उसको ह्यूमन ब्रेन काम होता है। ऐसे न्यूरल नेटवर्क एक प्रकार का रेप्लिकेशन बोल सकते हैं ह्यूमन ब्रेन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइंस न्यूरल नेटवर्क? एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बन सकता है साथियों, न्यूरल नेटवर्क से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशंस इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो बैंकिंग और फाइनेंस के क्षेत्र में न्यूरल नेटवर्क्स एप्लीकेशन की बात की जा रही है, एआई से संबंधित। ए सिस्टम दैट स्टोर्स डेटा इन अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर टू एनेबल फास्टर ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग एंड रिपोर्टिंग। ठीक है, एक ऐसा सिस्टम जो डेटा को स्टोर करे किस वे में? हायरार्किकल स्ट्रक्चर में, इसकी मदद से ट्रांजैक्शंस को बहुत ही फास्ट प्रोसेस किया जा सके रिपोर्टिंग। बट ये यहाँ पर न्यूरल नेटवर्क से संबंधित इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा। न्यूरल नेटवर्क क्या है? एक प्रकार का कंप्यूटेशनल मॉडल
जो कि इंस्पायर्ड हो, मैंने आपको क्या बोला, ह्यूमन ब्रेन। अब आपको ऑप्शन क्या ढूंढना है, आपको ऑप्शन सर्च करना है जहां पर ह्यूमन ब्रेन से संबंधित कोई इंफॉर्मेशन। अ कंप्यूटेशनल मॉडल इंस्पायर्ड बाय द ह्यूमन ब्रेन दैट प्रोसेस इंफॉर्मेशन यूजिंग इंटरकनेक्टेड नोड्स। हम बात करते हैं न्यूरॉन्स, ठीक, टू रिकॉग्नाइज पैटर्न्स एंड मेक डिसीजंस फ्रॉम डेटा इनपुट्स। तो ये एक प्रकार का कंप्यूटेशन मॉडल होता है जो ह्यूमन ब्रेन जैसा, जैसे ह्यूमन ब्रेन की बात करें तो न्यूरॉन्स इंटरकनेक्टेड है, वैसे यहाँ पर ये नोड्स होते हैं इंटरकनेक्टेड। तो किसी भी बहुत बड़ा डेटा है, उस डेटा में वो कौन से पैटर्न्स हैं जो इंटरकनेक्टेड है, ठीक है, उनको आइडेंटिफाई करता है और उनकी मदद से डिसीजंस कैसे लिए जा सकते हैं, किसी इंपॉर्टेंट डेटा इनपुट के माध्यम से क्या इंपॉर्टेंट डिसीजंस एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की जा सकती है, ये इस पर काम करता है। तो बी ऑप्शन जो है वो एकदम परफेक्ट इंफॉर्मेशन दे रहा है न्यूरल नेटवर्क के बारे में। अ लीनियर एल्गो फिक्स मैथमेटिकल रिलेशनशिप, गलत ऑप्शन। A database driven program designed exclusively for storing neural responses and biometric patterns for authentication। देखिए यहां पर क्या है, एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है बायोमेट्रिक और उससे संबंधित डेटा, और यहाँ पर डेफिनेशन की बात की गई थी कि न्यूरल नेटवर्क जो है एआई एप्लीकेशन की बात करें बैंकिंग में, तो यहाँ पर एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल गई बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन यहाँ पर एकदम परफेक्ट। अब बात कर रहे हैं हम आपके सीआईबी एग्जाम। सीआईबी एग्जाम काफी करीब आ चुके हैं, मात्र 35-36 दिन बचे हुए हैं, आपके 35 डेज बचे हैं आपके एग्जाम में। इतने कम समय में आपको अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने हैं। ये बैच जेआईबी क्रैश कोर्स विद टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड कर रहा है कंप्लीट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवरेज विद टेस्ट सीरीज। इसकी मदद से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर सकते हैं, मात्र 1499। A bank wants to leverage artificial intelligence। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा लेवल है क्वेश्चन का। A bank want to leverage AI improve its loan portfolio performance by predicting the likelihood of loan default among its customers। समझिएगा कि एक बैंक के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनेबल्ड टूल्स का इस्तेमाल करने की बात कर रहा है बैंक, इसकी मदद से वो लोन पोर्टफोलियो जो परफॉर्मेंस होते हैं उन्हें आइडेंटिफाई कर सके, उन्हें प्रिडिक्ट कर सके कि भाई आने वाले समय में कौन सा लोन डिफॉल्ट करे, कौन सा कस्टमर डिफॉल्ट करे। Which of the following approaches represents the most appropriate use of AI in predictive analysis। तो यहाँ पर AI का इस्तेमाल किस लिए किया जा रहा है, प्रिडिक्टिव एनालिसिस के लिए। हम प्रिडिक्शन करना चाहते हैं कि आगे क्या हो सकता है किसी पर्टिकुलर, यूजिंग सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग मॉडल्स टू एनालाइज हिस्टोरिकल कस्टमर ट्रांजैक्शंस डेटा। आप समझिएगा हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं एआई की मदद से, एआई की मदद से, एआई टूल्स की मदद से जो भी कस्टमर इंफॉर्मेशन है, कस्टमर के ट्रांजैक्शन डेटास हैं, उनमें क्या डिफॉल्ट्स हो रहे हैं, क्या इरेगुलरिटीज है, रीपेमेंट हिस्ट्री, इन सबको एनालाइज करते हुए हम ये पैटर्न डेवलप कर सकते हैं। तो उसी के बारे में लिखा हुआ यूजिंग सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग मॉडल्स टू एनालाइज हिस्टोरिकल कस्टमर ट्रांजैक्शंस डेटा, क्रेडिट स्कोर, रीपेमेंट हिस्ट्री एंड डेमोग्राफिक डिटेल्स टू प्रेडिक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट। तो ये ऑप्शन एकदम पॉजिटिव इनपुट प्रोवाइड कर रहा है इस क्वेश्चन से संबंधित। बाकी ऑप्शन को रिलेट करते हैं। अप्लाइंग एआई चैटबॉट। देखिए चैटबॉट का इस्तेमाल आमतौर पर किया जाता है इसलिए कस्टमर सर्विस के लिए, क्वेरीज को रिजॉल्व करना। इंप्लीमेंटिंग रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। अब देखिए रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन जो है ये कस्टमर सर्विस से संबंधित है, लोन प्रोसेसिंग से संबंधित हो सकता है, ठीक है, और मैनुअल एरर्स को एक तरह से रिमूव करने से जुड़ा। यूजिंग नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टू समराइज कस्टमर फीडबैक फॉर मार्केटिंग। ए ऑप्शन में कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, सारी बातें सही दी गई हैं क्वेश्चन से संबंधित। ए ऑप्शन यहां पर एकदम परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूज ऑफ एआई इन साइबर सिक्योरिटी इज मोस्ट एक्यूरेट। देखिए साइबर सिक्योरिटी, जिस तरह से आजकल ऑर्गेनाइजेशंस में लगातार टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी से वो रिलेट कर रही है, साइबर सिक्योरिटी मस्ट नीड हो चुकी है, बहुत ही बड़ी जरूरत हो चुकी है हर इंडस्ट्री में। और एआई का रोल साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करने में लगातार बढ़ रहा है, और उसी के बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पर कि वो कौन सा ऑप्शन है जहां पर इसके बारे में सही जानकारी दी।
देखिए लिखा हुआ एआई कैन फुली रिप्लेस ह्यूमन एक्सपर्ट्स। देखिए एआई को कौन यूज करेगा, उसको भी तो यूज कोई ना कोई ह्यूमन बीइंग करेगा। एआई एल्गो कैन एनालाइज लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा टू आइडेंटिफाई अनयूजुअल पैटर्न्स, हेल्पिंग इन अर्ली डिटेक्शन ऑफ साइबर अटैक्स। बिल्कुल सही बात है। एआई एल्गोज जो होते हैं वो लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को एनालाइज कर सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं अनयूजुअल पैटर्न्स, इसकी मदद से अर्ली डिटेक्शन किया जा सकता है। हम पहले आइडेंटिफाई कर सकते हैं साइबर अटैक्स के अटेम्प्ट्स, क्योंकि ऑप्शन यहाँ पर सही जानकारी प्रोवाइड कर रहा है। एआई इज ओनली यूजफुल फॉर नेटवर्क सिक्योरिटी। ये जो ओनली लिख दिया है इसका मतलब इसके अलावा एआई का इस्तेमाल और कहीं नहीं होता, और इस प्रकार के ऑप्शन गलत है। वंस एन एआई सिस्टम इज ट्रेन्ड फॉर साइबर थ्रेट डिटेक्शन इट डज नॉट रिक्वायर रेगुलर अपडेट्स। हर एक सिस्टम में रेगुलर अपडेट्स की जरूरत है, वो चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे कोई सिस्टम। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो यहाँ पर जो आंसर है वो एकदम परफेक्ट है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, बी ऑप्शन। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई हब। अब देखिए एआई हब से एग्जाम में क्वेश्चन बन चुके हैं। एक प्रकार का सेंटर बोल सकते हैं जहां पर एआई से संबंधित टूल जो है वो अवेलेबल होते हैं। जो भी प्रोग्रामर्स हैं, जो डेटा साइंटिस्ट हैं और जो एआई पर काम कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर टूल्स एंड कंपोनेंट्स अवेलेबल होते हैं। अब इससे संबंधित जानकारी यहाँ पर मैंने आपको एआई हब के बारे में जानकारी दे दी है। द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई हब लॉन्च्ड बाय बैंक्स और रेगुलेटरी अथॉरिटीज प्राइमरीली एम्स टू रिप्लेस ह्यूमन डिसीजन मेकिंग एंटायरली इन बैंकिंग ऑपरेशन। देखिए फिर वही बात कही गई कि ह्यूमन डिसीजन मेकिंग को हम रिप्लेस कर सकते हैं। सर्व एज अ सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म फॉर एआई बेस्ड सॉल्यूशंस fostering innovations, research and collaboration in the financial sector। यहां पर जो बात मैंने आपको बताई है ना, उससे संबंधित कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही है। एआई हब एक तरह से एक सेंटर है जहां पर एआई टूल्स, कंपोनेंट्स, प्रोग्रामर्स या डेटा साइंटिस्ट जो काम कर रहे हैं पर वो अवेल करते हैं इजीली, जिसकी मदद से वो अपने टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, बट यहां पर बोला जा रहा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब लॉन्च बाय बैंक्स और रेगुलेटरी अथॉरिटीज। इसका मेन एम क्या है? इनका मेन है सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना एआई बेस्ड सॉल्यूशंस को, इनोवेशन को बढ़ावा देना, रिसर्च एंड कोलैबोरेशन इन द फाइनेंशियल सेक्टर। ये ऑप्शन परफेक्ट आंसर दे रहा है। प्रोवाइड डायरेक्ट लोन्स टू एआई स्टार्टअप, गलत। मॉनिटर ओनली ओनली फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शंस, तो बी ऑप्शन यहां पर एकदम परफेक्ट है, सही जवाब। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विच टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज कॉमनली यूज्ड टू डेवलप चैटबॉट्स। वो कौन सा टाइप ऑफ एआई है जिसका आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है चैटबॉट को डेवलप करने के लिए और कस्टमर सर्विस इन बैंकिंग। देखिए आजकल आप देखते होंगे कि बैंकिंग में हर बैंक के द्वारा चैटबॉट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करने में, और ये काफी इफेक्टिव भी है। ठीक है, चाहे वो कॉस्ट की बात करें चाहे सर्विसेज की बात करें, दोनों ही क्षेत्र। तो ऑप्शन आपके सामने है रिएक्टिव मशीन एआई, लिमिटेड मेमोरी एआई, थ्योरी ऑफ माइंड एआई या सेल्फ अवेयर एआई। ये टाइप्स ऑफ एआई है। अब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएंगे तो थोड़ा आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ऑब्वियसली बात है, आप एआई के बारे में उतना ही पढ़ेंगे जितना आपके सिलेबस में दिया गया है और जितना आपके जनरल बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से काम। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक है, एक्सेप्शनल है। सही जवाब है लिमिटेड मेमोरी एआई। अब ये होता है इसे समझिए। लिमिटेड मेमोरी एआई क्या है? कैन यूज पास्ट इंटरेक्शंस। ये क्या इस्तेमाल करता है? पास्ट इंटरेक्शन टू इंप्रूव रिस्पॉन्सेस which is essential for chatbots in banking to understand customer queries, provide relevant suggestions and offer personalized services। समझिएगा, इस पर्टिकुलर एआई का काम क्या है कि जो भी पास्ट क्वेरीज हैं, रिस्पॉन्सेज हैं, डाउट्स हैं, ठीक है, उनका इस्तेमाल करके आने वाले समय में जो कस्टमर की क्वेरीज या रेलेवेंट डाउट्स होते हैं उनको रिस्पॉन्ड। क्या यूज करता है? पास्ट इंटरेक्शन टू इंप्रूव रिस्पॉन्सेज विच इज एसेंशियल फॉर चैटबॉट्स। इनका इस्तेमाल चैटबॉट में काफी ज्यादा होता है। अब बात कर रहे हैं आपके लिए जो ऑफर चल रहा है हमारे प्लेटफॉर्म पर दिवाली के तहत। दिवाली के शुभ अवसर पर आपके लिए हमारे प्लेटफॉर्म PWGIBC अभिवाला के द्वारा इस ऑफर को लॉन्च किया गया था और ये ऑफर 27 अक्टूबर तक आपके लिए वैलिड है। अप टू 60% तक ऑफ है सभी महापैक्स और लाइव बैचेस पर। 27 काफी करीब आ चुकी है। आप
अपने एग्जाम की प्रिपरेशन पर फोकस करना चाहिए और उसी पर ध्यान रखते हुए आपके लिए इन ऑफर्स को लॉन्च किया गया। तो रफ्तार के साथ इन ऑफर के साथ अपने आप को जोड़ लीजिए। सीआईबी महापैक वन स्टॉप सॉल्यूशन है, चारों मेन पेपर सीआईबी के और इलेक्टिव पेपर, ये इसका एक्सेस मिल जाता है आपको। यहाँ से आपको 20+ बैचेस का एक्सेस मिल जाता है। फाउंडेशन से लेकर क्रैश कोर्स तक के सभी बैचेस आप अवेल करेंगे, यहाँ पर वॉच कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, रिकॉर्ड देख सकते हैं, ये आपके ऊपर। मॉड्यूल वाइज डीपीपीज मिलती हैं आपको, क्लास नोट्स मिलते हैं आपको, क्विजेस मिलते हैं, मॉक टेस्ट मिलेंगे, डाउट सॉल्विंग सपोर्ट मिलेगा, सब कुछ मिलेगा आपको। 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन 2999, 12 मंथ 4599, 24 मंथ 6599 में उपलब्ध। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्रेड बी, बहुत सारे बैंकर्स बैंकर बनने के बाद आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन करते हैं। आरबीआई में काम करना एक अलग ही रुतबा है। आरबीआई देश में रेगुलेटरी बैंक के तौर पर काम करता है और हर कोई चाहता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हिस्सा। और आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के नजरिए से हमारे प्लेटफॉर्म के द्वारा बहुत ही इफेक्टिव बैच लॉन्च किया गया है आरबीआई से संबंधित, उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। क्रैश कोर्स के बारे में मैं आपको पहले जानकारी दे चुका हूँ, क्रैश कोर्स आपके 30 नवंबर से शुरू हो रहे पेपर से संबंधित है, 1499 में अवेलेबल है। इसमें टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी। आरबीआई ग्रेड भी 1899 में उपलब्ध है आपके लिए, प्रो प्राइस 3399 में है। और आपके जो भी एसोसिएट जीआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी बात करें अगर हम, तो उनके लिए जीआईबी बैंकर्स सेट ऑफ 4 बुक्स बहुत इफेक्टिव है और बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट, मात्र 1224 में उपलब्ध है। फ्लिपकार्ट अमेजॉन से वो डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है jab_cap by भास्कर सर, ये आपका टेलीग्राम चैनल है, अपना टेलीग्राम चैनल है। इसके साथ जुड़कर अपने डाउट्स, अपनी क्वेरीज को आप रेज कर सकते हैं। हर संभव हमारी कोशिश होती है कि आपके डाउट्स को रिजॉल्व किया जाए। सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक करिए, साथियों को शेयर करिए और चैनल को ज्वाइन करिए। और ये टेलीग्राम चैनल आपके लिए ओपन है, आप इसका हिस्सा बनिए। आज के लिए अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।